बात करेंगे कोविड के उस वेरिएंट से जिसे लेकर अब लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी दूसरा वेव आने के बाद कि मुमकिन है तीसरा वेव आए, जिसकी तैयारी करनी है। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ उससे लड़ाई हमारी पूरी हुई, पर अब एक नया खतरा, जिसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में आया था, लेकिन अब यह वेरिएंट दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के करीब 160 मामले कंफर्म हुए हैं। साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट की पहचान हुई, वहां इसके सबसे ज्यादा 99 मामले हैं। हांगकांग में 25 हैं, नेदरलैंड्स में 13 हैं, बोत्सवाना में 6, ब्रिटेन में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और बेल्जियम में 2-2 मामले इस नए वेरिएंट के हैं। इजराइल, चेक गणराज्य, इटली और जर्मनी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1-1 केस आ चुके हैं। भारत में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है, लेकिन मुंबई में इस वेरिएंट का एक संदिग्ध केस आया है, जिसके बाद पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ अलर्ट जारी किया जा चुका है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है? क्या दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंच चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट? इस सवाल ने देश की धड़कनें तेज कर दी हैं, क्योंकि जिस दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया था, वहां से भारत आया एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स ठाणे जिले के डोंबिवली का रहने वाला है। ये शख्स 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। हालांकि संक्रमित व्यक्ति में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके टेस्ट सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा गया है। से आने के बाद इस शख्स ने दिल्ली से मुंबई और मुंबई से डोंबिवली तक का प्रवास तय किया। इसका भाई जब एक प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर पर टेस्ट कराने पहुंचा, उसके बाद महापालिका को ये जानकारी मिली कि ये शख्स कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद उसका घर सैनिटाइज किया गया और उसे एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। फिलहाल ये यात्री एसिम्प्टोमेटिक बताया जा रहा है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक मुंबई के लैब में इसके सैंपल्स भेजे जाएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर से सख्ती को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग भी की है। जो है जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या ये ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। भारत में पिछले 40 से ज्यादा दिन से रोजाना 10,000 से कम नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को डराया है, भारत ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कमर कस ली है। केंद्र की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के हर केस की सक्रिय निगरानी हो, कोरोना के हॉटस्पॉट पर सख्ती बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन की कवरेज में तेजी से इजाफा करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त रखें। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीतियां बनाने और लागू करने में जुटी हैं। देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनका चेकअप भी होते रहेगा कि कहीं होगा और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा कि ऐसा ना हो कि किसी दक्षिण अफ्रीका के एरिया से कहीं से निकल के वो आए होंगे और उसके बाद फिर उनका कई देशों से होते हुए फिर इधर आएंगे। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में इसकी चिंता व्यक्त की गई है कि क्यों ना हम
इस सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करे और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करे। इस तरह की मांग भी मंत्रिमंडल में हुई है और आगे आने वाले एक आधा दिन में इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक भारत में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन भारत पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन इससे डरने के बजाय खबरदार रहना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि सरकार और समाज एक साथ मिलकर एक बार फिर कोरोना के खिलाफ खड़े हो जाएं। आज तक ब्यूरो।